बोचहा विधानसभा उपचुनाव में राजद को बड़ी जीत मिली है। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं। सर, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर आप लोग चुनाव लड़े थे, जनता ने आरजेडी पर मुहर लगा दिया और बड़ी जीत मिल गई। देखिए, बोचहा की जीत तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कुशल नेतृत्व, ए टू जेड प्रगतिवादी समावेशी नीतियों की जीत है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, लैंड ऑर्डर जैसी समस्या बिहार में मुंह बाए खड़ा है। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, भर्ती बोर्ड में अराजकता, ये सारे सवालात जहां प्रखंड मुख्यालय से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार की बू आती हो, तो पूरी आवाम ने अब नफरत की राजनीति को पसंद नहीं कर रहा। धार्मिक उन्माद और भाषाई आतंक से लोग उब चुके हैं। अब समृद्ध बिहार कैसे हो, सबकी सहभागिता कैसे हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, या अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हों, औरत मर्द युवा युवतियों ने तेजस्वी जी के समावेशी नीतियों पर विश्वास किया है, ए टू जेड की नीतियों पर विश्वास किया है। जब अंगीकार करता है अवाम, तो स्वाभाविक तौर पर जो रिजल्ट होता है वो इसी रूप में होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी जी, तो मुकेश सहनी जी का वोट जो काटे हैं, अब भाजपा दोनों को मिला दीजिए तो भी 8-10 हज़ार का अंतर दिखाई पड़ेगा। सवाल वो नहीं है, सवाल साफ है कि जनता ने मन में ठान लिया है। अब कितना दिन लोग पाकिस्तान और मुसलमान और हिंदुस्तान और कब्रिस्तान की बात करता रहेगा? रोटी चाहिए ना। शक्ति जी, देखिए, इस चुनाव में ये देखा गया है कि ये भूमिहार बहुल इलाका था। आरजेडी की बड़ी जीत यहाँ पे हुई है। अभी विधान परिषद का भी जब नतीजा आया था तो उसमें भी 3 भूमिहार आपके जीत गए थे। तो अब दिख रहा है कि आज आरजेडी जो है बीजेपी के वोट बैंक में ज़बरदस्त सेंधमारी कर चुकी है। जो पार्टियां कुछ वर्गों को अपनी जागीर समझती थी कि जाएंगे कहाँ, नफरत खड़ा करती थी उनके खिलाफ, वो लोग जो उत्पन्न खतरों को लोगों ने समझा कि हमको हाशिए पर रख कर करके राष्ट्रीय जनता दल से जो लोग दूर रख रहे थे, नफरत की बयार सामने लाते थे और हमको स्वाभाविक से दूर रखते थे, तो जो खतरों को सब युवा अब तो समझदार हो चुका है ना, इसलिए हमको तो हर वर्ग का वोट मिला है। एक एक देख लीजिए राउंड में, एक एक बूथ को देख लीजिए, कोई ऐसा बूथ नहीं, कोई ऐसा राउंड नहीं जहां पर हमने लीड नहीं किया। ये किस बात का प्रमाण है? समावेशी नीतियों का है, ए टू जेड का है, सही वर्गों का विश्वास का है। लेकिन बीजेपी तो यही कह रही है कि मुकेश सहनी की पार्टी 30,000 वोट लाई, जिसके चलते बीजेपी को नुकसान हुआ और बीजेपी हार गई। मान लिया कि 20 उन्हीं की बात मान लीजिए कि 30,000 वो ले आए और 40,000 ही ले आए, तो 40 10 कितना होता? 17 ना होता है। और हम जीते हैं 82-83 हज़ार से। ये कहाँ है? 82-83 हज़ार वोट हम लाए हैं। हम 36,000 से के आसपास से हम चुनाव जीते हैं। ये कहाँ है? कहाँ? जितना वो वोट लाए उतना हम चुनाव जीते हैं। शक्ति जी, इस चुनाव में देखा गया था कैंपेनिंग के दौरान आरजेडी एकजुट होकर कैंपेनिंग कर रही थी, सब बड़े नेता जा रहे थे, लेकिन एनडीए में अभाव दिखा। बस एक बार नीतीश कुमार गए और अन्य जो जेडीयू के नेता उनसे प्रचार नहीं कराया गया। तो क्या आपको लग रहा है कि अब बीजेपी और जेडीयू में कई मुद्दों पर टकरार भी चला, तो क्या लगता है कि बीजेपी के इशारे से जेडीयू खुश होगी? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार स्वयं प्रचार कर रहे थे, नीतीश कुमार के मंत्री प्रचार कर रहे थे, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के जो थे वो प्रचार कर रहे थे। कई लोग तो चीरहरण की बात तक कर दी, कई लोग न जाने किन किन चीज़ों से कहा कि मंत्रिमंडल चल जाएगा। हर तरह की चीज़ें, धन की प्रवाहें हुई, लेकिन प्रवाह होने के बावजूद भी जनता को सैल्यूट, बोचहा की आवाम को सैल्यूट, हर जाति धर्म को सैल्यूट, मर्द और औरतों को सैल्यूट, जिन लोगों ने इनके नफरत की राजनीति और धन की राजनीति को नकारते हुए इस गठजोड़ को नकारा है और तेजस्वी जी की नीतियों को, समावेशी नीतियों को स्वीकार किया है। तो ये थे शक्ति यादव, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि तेजस्वी ने बहुत बेहतरीन तरीके से लीडरशिप यहाँ दिखाई है और उनके कारण ही आरजेडी को इतनी बड़ी जीत बोचहा में मिली। ये कह रहे हैं शक्ति यादव। कैमरा पर्सन सलीस के साथ शशांक कुमार, एपी न्यूज़, पटना।